नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। महामारी कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने चिंता बढ़ा दी है। भारत में भी इसकी एंट्री हो गई है। देश में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के कुल 6 केस मिले हैं। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि कोरोना की वैक्सीन नए स्ट्रेन पर भी प्रभावी होगी। लोगों को नए स्ट्रेन से घबराने की जरूरत नहीं है। मंगलवार को भारत सरकार ने इस बात की जानकारी दी है। पिछले कोरोना वायरस स्ट्रेन से ज्यादा संक्रामक है। एक टेक कंपनी के विज्ञापन में मोबाइल फोन बेचने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम का इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है। दरअसल टेक फर्म फेसचेन द्वारा इन ब्लॉग के नाम से स्मार्टफोन की सीरीज बाजार में लॉन्च की गई है। खास बात यह है कि इस कंपनी ने यूपी और उत्तराखंड में प्रचार के लिए जो होर्डिंग लगाए उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें दिखाई दे रही है। एक्ट्रेस कंगना रनौत आए दिन लोगों से सोशल मीडिया पर भिड़ जाती है। वे बॉलीवुड सेलेब्स पर अक्सर भड़क जाती है। पिछले कुछ समय से वे किसान आंदोलन को लेकर दिलजीत दोसांझ, जसबीर जस्सी, प्रियंका चोपड़ा और हिमांशी खुराना से भिड़ चुकी है। अब कंगना ने सोनम कपूर, करण जौहर, शिवसेना, बॉलीवुड सैलानी गौर और तापसी पन्नू पर निशाना साधा है। केंद्र सरकार एयर इंडिया का निजीकरण करने जा रही है। कर्मचारियों के बीच अपने स्वास्थ्य फंड, प्रोविडेंट फंड और वेलफेयर सुविधाओं को लेकर चिंता है। इसी के मद्देनजर एयर इंडिया एम्प्लॉयज यूनियन ने नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर कर्मचारियों के स्वास्थ्य फंड, प्रोविडेंट फंड और वेलफेयर सुविधाओं सहित विभिन्न लंबित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तत्काल अपॉइंटमेंट की मांग की है। आईटीबीपी के डीजी एस देसवाल ने बल परिवार को दिए नववर्ष के बधाई संदेश में कहा कि जल्दी आईटीबीपी को नया मुख्यालय मिलेगा। पिछले दिनों सरकार ने मथुरा रोड नई दिल्ली में चिर प्रशिक्षित आईटीबीपी बल मुख्यालय भवन के लिए भूमि का आवंटन कर दिया है। लगभग 59 वर्ष के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब बल के नए मुख्यालय के लिए आईटीबीपी के एक समर्पित भूमि खंड उपलब्ध करवाया गया है। सकारात्मक घरेलू और वैश्विक कारकों के चलते निवेशकों की भावनाएं तेज होने से आज सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुए। ये लगातार 5वां कारोबारी सत्र है जब प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त पर बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 0.55% की तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.43% की बढ़त के साथ बंद हुआ। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के कई बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का आंदोलन आज 34वें दिन में प्रवेश कर चुका है। तमाम परेशानियों के बाद भी किसान अपनी मांगे मनवाए बिना आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। एक ओर जहां सरकार ने किसान नेताओं के साथ होने वाली बैठक की तारीख 30 दिसंबर तय की है, वहीं दूसरी ओर समाजसेवी अन्ना हजारे ने सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि अगर किसानों की बात नहीं मानी गई तो वे जनवरी से आंदोलन छेड़ेंगे। इसके साथ ही बीते कई दिनों से आज भी दिल्ली की कई सीमाएं और रास्ते बंद है। कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने करदाताओं को राहत देते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा कई बार बढ़ाई है। अब व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 31 दिसंबर 2020 है। यानी आपको पास मंगलवार के दिन समय सिर्फ 3 दिन शेष है। इसलिए अगर आपने अब तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो देर न करें। बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार में सत्ता चला रहे एनडीए गठबंधन में चीजें ठीक नहीं चल रही है। अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 6 विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में बिहार सरकार को लेकर सुगबुगाहट तेज है। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सीएम बना दे तो पार्टी उनको 2024 में प्रधानमंत्री के लिए समर्थन देगी। महाराष्ट्र में नए साल के जश्न पर कोरोना का ग्रहण लग चुका है। मुंबई, पुणे समेत सभी बड़े शहरों में 31 दिसंबर की रात 11 बजे के बाद से किसी भी तरह की पार्टी करने पर रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार पहले ही पूरे राज्य के शहरी इलाकों में 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर चुकी है। नए साल पर नियमों का कड़ाई से पालन करवाने के लिए मुंबई और पुणे में 31 दिसंबर की रात धारा 144 भी लागू कर दी गई है। दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत ने खराब सेहत की वजह से चुनावी राजनीति में नहीं आने का फैसला किया है। उन्होंने मंगलवार को तमिल में लिखी एक चिट्ठी जारी कर कहा कि वे चुनाव में उतरे बिना लोगों को बाहर से सेवा करेंगे।
12 ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ मंदिर के नीचे भी 3 मंजिला इमारत होने का पता चला है। आईआईटी गांधीनगर और 4 सहयोगी संस्थाओं के आर्कियोलॉजी एक्सपर्ट्स ने इसका पता लगाया है। ये जांच प्रधानमंत्री और सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी नरेंद्र मोदी के आदेश पर की गई है। करीब 1 साल पहले मोदी ने दिल्ली में हुई एक मीटिंग में आर्कियोलॉजी विभाग को जांच करने को कहा था। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर केंद्र सरकार ने कमर कसते हुए नए आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार के नए आदेश के अनुसार 9 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच भारत आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में अगर लक्षण मिलते हैं तो संक्रमित पाए जाते हैं तो उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। अगर ऐसे यात्रियों में लक्षण नहीं पाए जाते हैं तो आईसीएमआर गाइडलाइंस के हिसाब से उनको 5वें और 10वें दिन RT-PCR टेस्ट करके चेक किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस वैक्सीनेशन कार्यक्रम से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेने के लिए असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात और पंजाब राज्यों में 28 और 29 दिसंबर को ड्राई रन किया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक यह ड्राई रन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। नेतृत्व संकट और अंदरूनी घमासान से जूझ रही कांग्रेस ने मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर रखा है। कांग्रेस ने नई नौकरियां सृजित नहीं होने, रोजगार छीनने और किसान आंदोलन समेत अन्य मुद्दों पर मंगलवार को सरकार को घेरा। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किसान की मौत होने का दावा करते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि कृषि कानूनों को आखिर कब वापस लिया जाएगा। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।